कई लोग मुझसे पूछते हैं, अरे वो देखो, वो इंसान तो गंदे आचरण कर रहा है, व्यसन कर रहा है, गंदी चीजें कर रहा है, फिर भी उसको तो सक्सेस मिले जा रही है जीवन में, सब कुछ अच्छा हो रहा है इसके जीवन में। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है मंगलवार, हमारे प्रभु का वार, और आज मैं फिर से लौटा हूं आप सभी के लिए एक Q&A सेशन लेकर, जिसमें मैं आप सभी के रैंडम सवालों के जवाब देने वाला हूं, जो आप मुझे कमेंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम DM में हो या ईमेल के माध्यम से पूछते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके जो रैंडम, जो ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है उसके जवाब दूं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। क्या पता आपके कई सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहला सवाल ज्यादातर यंगस्टर्स और जिन्होंने अब तक हनुमान जी की भक्ति शुरू नहीं की है उनके द्वारा पूछा जाता है कि जयेश भैया, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है, उनकी पूजा भक्ति आज तक हमने नहीं की है, तो उनकी भक्ति हम कैसे शुरू करें, बेसिक लेवल से कैसे शुरू करें, तो प्लीज बताइए। तो उसके जवाब में मैं इतना ही कहूँगा, सिंपल है, सरल भक्ति को ही मैं ज़्यादातर प्रोत्साहन देता हूँ। तो सुबह उठें, नहा धोकर जब आप फ्रेश हो जाएं, अपने जो भी घर का मंदिर है या स्वच्छ जगह पर आप बैठ जाएं, आसन पर पहले भगवान को धूप दीप करें, फिर आसन पर बैठ जाएं। और हनुमान जी को अगर आपको प्रसन्न करना है, तो मैं जैसे हर सेशन में कहता हूँ, हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है? प्रभु श्री राम का नाम। तो सबसे पहले आप प्रभु श्री राम के नाम का जाप करें, उनके नाम का आप ध्यान कर सकते हैं, प्रभु श्री राम के नाम की माला कर सकते हैं, या फिर रामायण की चौपाई के पाठ कर सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं, बेसिक लेवल जो आप, जिसमें प्रभु के नाम का, प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान हो। फिर आप हनुमान जी के जो भी अलग अलग स्तुतियां हैं, हनुमान जी की स्तुतियां हैं, और उसमें पता है सारी स्तुतियों में सबसे लोकप्रिय और ज्यादा पढ़ी जाने वाली है वो है हनुमान चालीसा। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ फिर कर सकते हैं। जैसे आप सभी को पता है, हर मर्ज की एक ही दवा हनुमान चालीसा, जिसमें हर समस्या का समाधान है। बल बुद्धि विद्या देहु मोही, ना से रोग हरे सब पीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। एक पंक्ति तो ऐसे ही बताता हूँ जिसमें सब कुछ है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जैसे प्रभु सब सुख आपकी शरण में है, और जब आप साथ है तो किस बात की चिंता। तो अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित कर दो, एक सच्चा भाव रखो, मन को कहीं ना भटकाओ। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मैंने आपकी पूजा पाठ शुरू की है, और मैं चाहता हूँ मेरी भक्ति दिन ब दिन दृढ़ होती जाए, वैसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आपने मुझे अपनी शरण में बुलाया, क्योंकि उनके मर्जी के बिना आप उनका नाम भी नहीं ले सकते हैं। तो हमें थैंकफुल होना चाहिए, हम प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु धन्यवाद जो आपने हमको अपनी शरण में बुलाया, अपनी शरण में रख रहे हो, और हमने अपने जीवन की डोर आपके हाथों में दे दी है। पूरे विश्वास के साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, देखना आपके दिन की शुरुआत कैसी होगी। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपका अनुभव क्या होगा ये चीज शुरू करने के बाद। ठीक है, तो ये बेसिक लेवल की भक्ति है, जिसमें आप प्रभु श्री राम के नाम का जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें सुबह। वैसा ही रात को आप सोने से पहले आसन पर बैठकर राम नाम का स्मरण करके हनुमान चालीसा का पाठ करके आप सोने जाएं। ठीक है, तो ये है सरल सिंपल भक्ति, जो भी अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को इस चीज से शुरू कर सकते हैं। सिंपल राम नाम का भी जाप, कोई बड़ा मंत्र ना आता हो या कोई बड़े श्लोक ना आते हो, तो राम नाम, क्योंकि राम नाम तो कोई भी बोल सकता है। अगर आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो तो भी तो आप राम नाम राम 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 कर सकते हो, सीताराम सीताराम कर सकते हो, माला कर सकते हो। अगर माला भी नहीं है आपके पास तो कर माला करिए, सीताराम 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 सीताराम। धुन करिए, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, ये भी कर सकते हैं। फिर श्री राम जय जय राम। थोड़ा समय निकालिए प्रभु के लिए, देखना आपका मन शांत हो जाएगा। एक अलग ही सुकून, प्रभु अपना सुकून आपको देंगे, एक अलग ही लेवल का सुकून होगा, जिससे होगा कि आपको बताता हूँ, जिससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, जिससे आपका, कहते हैं ना, जो छोटी छोटी चीजों के लिए हम कृप करते हैं ना डेली लाइफ में, वो करना बंद कर देंगे। प्रभु है ना, तो टेंशन किस बात की। और बजरंगबली के भक्त हो तो फिर वो टेंशन, वो डर ही निकल जाता है। ठीक है, कि भाई किसी से, कहता है ना कि भाई हम सब कुछ हाल पे छोड़ देते हैं, प्रभु है ना, क्या टेंशन, मेरे लिए जो अच्छा होगा वो प्रभु करेंगे। धीरे धीरे अपने लाइफ में ये चीज अपनाना शुरू करो, फिर आपको लगे कि हाँ अभी मतलब मुझे मेरी भक्ति और दृढ़ करनी है और मुझे कुछ करना है, तो धीरे धीरे आप अलग अलग स्तोत्र हो,
फिर प्रभु के 12 नाम हो, फिर हनुमानाष्टक का पाठ हो, जैसे अलग अलग फिर आप प्लस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जिससे आप और ज़्यादा डीपली प्रभु को जान सकें और डीपली उनकी भक्ति में दृढ़ होते जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ का आप बेसिक लेवल से आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा सवाल, कई भक्त जिनको व्यसन की आदत है, ड्रिंक्स करना या हो अलग अलग टाइप के व्यसन जो आज का यंगस्टर हो या बड़े जो भी करते हैं। देखो, किसी भी देवी देवता की अगर आप शरण में जाना चाहते हो, अगर आप व्यसन करते हो, गंदे आचरण करते हो, तो ऑब्वियसली कोई भी देवी देवता आपसे प्रसन्न नहीं होगा, उनकी कृपा प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं, अरे वो देखो, वो इंसान तो गंदे आचरण कर रहा है, व्यसन कर रहा है, गंदी चीजें कर रहा है, फिर भी उसको तो सक्सेस मिले जा रही है जीवन में, सब कुछ अच्छा हो रहा है इसके जीवन में। उन सबको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि वो अपने पहले के जो कर्म है, पता नहीं अच्छे किए होंगे या पिछले जन्म के होंगे, पहले उसके जो प्रारंभ में लिखा है उसने कुछ अच्छा किया होगा, वो अभी भुगत रहा है। मगर अभी के समय में जो अच्छा समय उसके साथ चल रहा है, अगर उसमें वो बुरा आचरण कर रहा है, तो आने वाला कहते हैं ना जो समय है, तो वो उसका कर्म उसे वापस भोगना ही पड़ेगा। तो आप टेंशन ना लो। मैंने पहले भी कहा है, वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज ने कहा क्या कहा था कि अगर बुरे लोग को कोई लोग शॉर्टकट से या गंदे आचरण से या सब कुछ अच्छा हो रहा है उनके जीवन में, वे हैलोजन की तरह है, उनका फ्यूज अचानक ही उड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, और आप एक दीपक की तरह जलोगे। अगर आप सत्य के मार्ग पर हो, प्रभु को साथ में लेके चलोगे, आप दीपक की तरह जलोगे, मगर लॉन्ग टाइम तक जलोगे। और टेंशन ना रखो। तो क्या हम गलत आचरण, व्यसन, ये सब आदतों से प्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे, या फिर गलत आचरण या गलत व्यसन को हम कैसे छुटकारा पाएं? देखो, पहली बात तो मैं समझ सकता हूं, अगर आप किसी चीज की आदत लगी है, हमारी मनुष्य प्रवृत्ति है, कोई भी चीज की आदत एक दिन में नहीं छूटती, मगर एक अंदर से डिजायर तो रखो, एक भाव तो रखो कि नहीं मुझे ये छोड़ना है। तो उसके लिए आप ध्यान करना शुरू करो। देखो, माइंड ऐसी चीज है ना, इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कोई चीज की तलब आपको लग रही है, तो उससे आपका माइंड दूसरी तरफ केंद्रित करो। आपका माइंड आप रोक नहीं सकते हो, माइंड 24/7 चलता है। भगवत गीता में भी कहा है कि आप अपने मन को वश में, कहते हैं ना, वश मतलब ऐसा नहीं कि आप ज्यादा कंट्रोल कर पाओगे, मगर यस, आप ध्यान करने से आप अपना माइंड किसी एक अच्छी जगह पर केंद्रित कर सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि गलत चीज मुझे अपनी तरफ खींच रही है, फोकस हटाओ, अच्छी चीज पे लगाओ। फोकस हटाओ, अच्छी चीज पे लगाओ। पूजा भक्ति करते वक्त गंदे विचार आए, फोकस हटाओ, अच्छी चीज पर लगाओ। देखो, एक दिन में पॉसिबल नहीं है, मैं समझ सकता हूं, मगर ये चीज की अगर आप आदत बना लोगे, डे बाय डे आदत बना लोगे ना, कब ये गंदी आदतें छूट जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने तो ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जिन्होंने एक दिन में भी व्यसन छोड़ा हुआ है। बाकी सब आपके दिमाग पर है, आपके मन पर है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकल कर अगर ठान लो ना कि मुझे ये व्यसन छोड़ना है, मुझे छोड़ना है, किसी भी हालत लाइक ये छोड़ना है, तो आप एक दिन में भी छोड़ सकते हो। ये आपके जो भी है आपका दिमाग का खेल है। अगर आपका दिमाग मांग रहा है और आपको वो चीज ग्रहण करनी है, तो आप किसी भी हालत में कुछ भी करोगे। आपने ऐसे इंसिडेंट्स देखे होंगे कि घर में अगर कोई ड्रिंक कर रहा है, तो कुछ किसी भी हाल में अपने घर में मारपीट करके भी वो, क्यों, उसका माइंड उसको ये नहीं कर रहा। तो आप अपने माइंड को कंट्रोल, एक दिशा दो, ध्यान करके दिशा दो कि नहीं, मुझे नहीं करना है। और दूसरी बात, ये चीज है ना, ये कब होती है मालूम है? जब आपकी संगति बुरी होती है, क्योंकि आपके साथ सब बुरी संगति वाले ही होंगे जो ये गलत आचरण कर रहे हैं और आपको गलत आचरण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो पहली बात, बुरी दोस्ती, जो व्यसन कर रहा है, गंदे आचरण कर रहा है, गंदी चीजें कर रहा है, जैसी बुरी संगति से दूर हो जाओ। आपके जो दोस्त है ना, उनसे देखो, प्रभु की कृपा तभी तो मिलेगी। अगर आप बुरी चीजें करोगे तो प्रभु थोड़ी प्रसन्न होंगे आपसे। तो उसे भी वो चीज का महत्व समझाओ कि भाई, प्रभु भक्ति से बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं। तो ये चीज छोड़ दो। अगर वो नहीं मानता, अगर वो आपका फ्रेंड उस गलत संगति या वो बुरे व्यसन को अगर त्यागता नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड को ही त्याग दो। जरूरी नहीं है, क्योंकि वो फ्रेंड आपका क्या काम आएगा, समझ में आएगा? वो गंदी चीजें ही बताएगा आपको, बोलेगा अरे लेना ना, एक पैग मार ले, वही बोलेगा ना, अरे एक सिगरेट और पी ले। तो बुरी संगति से बचो, अच्छी संगति से आप ज्यादा जितना इंटरेक्शन करेंगे, जो आपके फ्रेंड्स है, जो सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अच्छे आचरण कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं,
उन लोगों से जुड़ो। देखना चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे आपके माइंड में जब कैसे परिवर्तन आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सब धीरे धीरे छूटता जाएगा। मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं जो हमारी मेन चैनल है सीक्रेट मिस्ट्रीज, जिसमें हम लोगों के सारे भक्तों के अनुभव शेयर करते हैं, जिसमें लोग बोलते हैं कि पता नहीं कब हमारे व्यसन छूट गए, कभी हमारा नॉनवेज छूट गया, कोई बोल रहा है कि हम सुसाइड करते करते बचे हैं। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ये वीडियो देखने के बाद नहीं, वीडियो तो चलो एक जरिया है, माध्यम है, मगर प्रभु की शरण में जाने के बाद प्रभु की कृपा प्राप्त होती है ना, वहां पे सब पॉजिटिव होने लगता है। तो अगर आपको प्रभु की कृपा प्राप्त करनी है और आपके अंदर कोई भी गलत चीज है, अगर आप कोई गंदे आचरण, गंदे विचार, गंदे खान पान जो भी है वो सब छोड़ दो और नहीं छूट रहा, तो उसके लिए मैंने आपको टिप दी है, ध्यान करो। धीरे धीरे कब छूटते जाएगा, अच्छी संगति में रहोगे, पॉजिटिव वाइब्स आएगी और अच्छे लोगों के साथ रहोगे, उनकी कंपनी के साथ रहोगे तो सब अच्छा होते जाएगा। बुरे चीजें, बुरे लोगों को तुरंत त्याग दो, क्योंकि वो आपका भविष्य बर्बाद करेंगे, प्रभु से दूर ले जाएंगे। प्रभु की कृपा तो प्राप्त होगी ही नहीं, प्लस आप अपने स्वयं को ही पतन के मार्ग पर ले जाएंगे। ध्यान रखना। तीसरा सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसका जवाब मैं देता रहता हूं, मगर इस बार कुछ और चीजें ऐड करने वाला हूं। कई भक्त पूछते हैं कि क्या शादीशुदा व्यक्ति हनुमान जी की पूजा कर सकता है कि नहीं, क्योंकि वे तो बाल ब्रह्मचारी है, क्या हम उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं क्या नहीं, क्या मतलब जो भी दंपति है वो पूजा पाठ कर सकते हैं कि नहीं। तो उनके रिप्लाई में मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने कई बार बोला है कि यस, हर जीव प्रभु भक्ति कर सकते हैं, भगवान कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते हैं। और यस, शादीशुदा भक्त भी हनुमान जी की पूजा भक्ति कर सकते हैं। नियम पुरुष और महिला दोनों के लिए एक है। कोशिश करिएगा कि जब आप तप कर रहे हो, तप यानी संकल्प ले रहे हो, यज्ञ में बैठ रहे हो, उपवास कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, या प्रभु का कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हो, या जो भी, अगर आप किसी चीज में बंधे हुए हैं जिसमें अगर आप, जैसे कई लोग होते हैं जो संकल्प लेते हैं, जैसे भाई मैंने 21 दिन का संकल्प लिया, 40 दिन का संकल्प लिया, कोई मन्नत मांग के बैठा है, या कोई किसी ने कुछ सोचा है कि मैं ये करूं, तो उन दिनों में कोशिश करिएगा कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। दूसरी बात, देखो इन चीजों का ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ हनुमान जी, आप किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी शरणागत होना चाहते हैं, तो कुछ चीजें होती है। पत्नी को अपना धर्म ना भूलते हुए अपना पतिव्रता धर्म निभाना चाहिए, और पति को भी पत्नी के तरफ जो धर्म है वो निभाना चाहिए, पत्नीव्रता बनना चाहिए। देखो कहते हैं ना कि अगर हम अपने आप को भटकाते रहेंगे, क्योंकि होता है, आज मैंने देखा है कि कई स्त्री पुरुष, मैं एक तरफा नहीं बोलूंगा, कई स्त्री पुरुष भटक जाते हैं शादी के बाद भी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो या कोई भी गलत संगति में पड़ जाते हैं, या गलत चीजें होती हैं उनके जीवन में, तो वो बिल्कुल ना करें। अपना पतिव्रता और पत्नीव्रता धर्म निभाएं, जो ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। ऐसा नहीं है कि आप शादी के बाद पूजा पाठ या हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते हैं, मगर कुछ चीजों का पालन करें। ये सब अगर आप पालन करते रहोगे ना, और सच्चे दिल से प्रभु की शरण में रहोगे, अपने गृहस्थ जीवन को निभाओगे, क्योंकि देखो संसार में रहकर हर चीज बैलेंस करना मुझे मालूम है कि टफ हो जाता है, मगर अगर अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों के साथ आप प्रभु भक्ति के मार्ग पर भी हो ना, देखना प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे, उनकी विशेष कृपा होगी आप पर, जरूर देखना। और दोस्तों आप सभी को तो पता ही है कि हम वीडियो को ऐसे एंड नहीं करेंगे, कुछ पंक्तियां सुनेंगे, और आज की जो पंक्ति है ना भजन की, वो आज कई भक्तों के सिचुएशन से मैच करेगी, इसलिए मैं वो पंक्ति गाने वाला हूं। और ये पंक्तियां कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। जय श्री राम। आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि आज इसी के रिलेटेड काफ़ी सवाल थे जिसके मैंने आंसर दिए थे, और ये बहुत प्यारी पंक्तियां हैं जो हमें बहुत अच्छे लाइफ लेसन दे रही है। तो प्लीज़ 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 इनको अपने जीवन में अमल करिएगा, देखना आपका जीवन पॉजिटिविटी से भर जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी, आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए
ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े आप सबसे पहले देख सके। तब तक जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, गुड बाय।